हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं दी एडम प्रोजेक्ट। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साल 2050 से, जहां एडम नाम का आदमी एक जेट के साथ भाग रहा होता है अर्थ के बाहर। उसके पीछे एक बड़ा सा जेट पड़ा रहता है जो उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं उस जेट से एक औरत की आवाज़ आती है जो बोलती है, एडम इन सबका कोई फ़ायदा नहीं है, अर्थ पे वापस आ जाओ। और हम देखते हैं कि घायल एडम खोलता है एक पोर्टल और उसके आर पार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है साल 2022, जहाँ पे हम देखते हैं कि जूनियर एडम भाग रहा है कुछ लड़कों से जो कि उसको मारना चाहते हैं। वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं, जिनको वो कुछ उल्टा सीधा जवाब देता है और उसको मारने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी मदर के साथ बैठा रहता है। उसकी मदर कहती है, मुबारक हो, तुम सस्पेंड हो चुके हो। उसके बाद उसकी मदर बोलती है, मैं जा रही हूँ डेट पे, घर का ध्यान रखना। वो डेट पे निकल जाती है। वो बैठ के गेम खेल रहा होता है कि तभी उसको जंगल से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पे उसका कुत्ता भाग के घुस जाता है। वो अपने कुत्ते के पीछे जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि पेड़ से जलते हुए पत्ते गिर रहे हैं और वो डर के वापस आता है। तभी वो देखता है कि स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहाँ पे साल 2050 का एडम बैठा है और वो कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद वो बोलता है, तुम यहाँ पे कैसे आए। वो बोलता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ। और यहाँ पे वो काफ़ी भौचक्का हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी नई बात होती है। बड़ा एडम उससे कहता है, ये सब आम बात है, टाइम ट्रेवल तुम लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके हो, बस तुमको पता नहीं है। इसके बाद बोलता है, मुझे चोट लगी है, तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो बताता है कि मॉम डेट पे गई हैं। वो बोलता है, किसके साथ गई हैं। वो उस आदमी का नाम बताता है। वो कहता है, देखना ये डेट सक्सेसफुल नहीं होगी। वो उठ के उसके घर जाता है और दवा लगाता है। इस दौरान जूनियर एडम उससे काफ़ी सवाल पूछता है, जिसके जवाब में वो उसकी 12 साल की पूरी ज़िंदगी का इतिहास बता देता है। और उसको पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसका ही फ्यूचर वर्जन है। वो काफ़ी घबरा जाता है। वो कहता है, डरने की बात नहीं है, तुमको ये सब याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक तुम बड़े होगे तुम सब भूल चुके होगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जाता है उसको लेके अपने जेट के पास, जहाँ वो बताता है कि मैं इस जेट से यहाँ पे आया हूँ, जो कि अब डैमेज हो चुका है। मुझे साल 2018 में जाना था किसी काम से, लेकिन अब मैं 2022 में फंस गया हूँ। अब जब तक ये रिपेयर नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। वो बोलता है कि मैं अपने लॉकेट से, क्योंकि DNA से रिलेटेड है, मैं अपने लॉकेट से इसको रिपेयर कर सकता हूँ, बट मुझे भी चोट लगी हुई है, इसलिए मुझे उड़ने की अनुमति नहीं देगा। वो बोलता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम भी एडम हो। वो उसके DNA से उस जेट को रिपेयर कर देता है। वो उसके अंदर जाता है, तभी देखता है कि जेट में अभी भी 40% काम बचा हुआ है। वो बोलता है, कल तक ये ठीक हो जाएगा। वो बोलता है, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ सोने स्टोर रूम में, मॉम को पता मत चलने देना कि मैं यहाँ पे हूँ। वो अंदर चला जाता है और हमें पता चलता है कि मॉम की डेट अनसक्सेसफुल गई। अगले दिन उठने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी मॉम दोबारा काम पे जा रही हैं। वो भाग के जाता है स्टोर रूम में, जहाँ वो देखता है कि बड़ा एडम कहीं जा रहा है। वो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है, ये चोट इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुझे मेडिकल स्टोर में जाके दवा लेनी पड़ेगी। वो बोलता है, इन कपड़ों में तो तुम जा ही नहीं पाओगे। वो बोलता है, हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे फादर के कपड़े लूँगा। वो अपने फादर के कपड़े पहन के वहाँ से जाता है मेडिकल स्टोर, जहाँ पे वो दवाइयाँ लेता है। इस दौरान वो देखता है कि वो बुली लड़के भी यहाँ पे हैं। वो कहता है, तुम इनको मार सकते हो। उनको बुलाता है और उनकी फाइट करवाता है, जिसमें जूनियर एडम पूरी तरीके से मार खाता है। वो वहाँ से भाग जाता है। बड़ा एडम उन दोनों लड़कों को पकड़ता है और कहता है, अगली बार अगर उसके आसपास दिखे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के यही नाली में फेंक दूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जूनियर एडम गुस्से में घुस गया है उस स्टोर रूम में और उसके इक्विपमेंट्स को टच कर रहा है। इस दौरान वो एक फ़ोटो लेके उसके पास आता है। कहता है, ये कौन है। वो बताता है, ये मेरी वाइफ लुइस है, इसी को बचाने में साल 2018 में जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये मर गई है, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायलट थी हम लोगों में, इसलिए इसका क्रैश होना तो नामुमकिन है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर के लोग, जो कि पकड़ने आए होते हैं साल 2050 के एडम को। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। काफ़ी देर की फाइट चलती है। मारामारी के दौरान एडम बस पकड़ा ही जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे आ जाती है एक औरत उसको बचाने। वो कार से आती है और उसको बचा के वहाँ से निकल जाती है। ये कोई और नहीं, उसकी वाइफ रहती है और उसके साथ दोनों एडम जा रहे होते हैं। वो पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो बताती है कि 2018 में मेरा जेट क्रैश हुआ था, मैं नहीं। और फिर वो बताती है कि 4 साल मैंने इंतज़ार किया ताकि कोई ना कोई मुझे बचाने आए। वो लोग वहाँ से बचते बचाते जेट की मार खाते इधर उधर से भागते हैं सेफ प्लेस की ओर, जहाँ पे वो बताती है कि मैं 4 साल से यहीं छुपी हुई थी। उसके बाद वो बताती है कि मैं साल 2018 में इसलिए गई थी क्योंकि माया है इन सब के पीछे। जो भी फ्यूचर में उसका राज चल रहा है, इसके पीछे माया ही है। माया ने लुइस को मार दिया था। लुइस एडम के फादर रहते हैं। वो बताती है कि उन्होंने ही टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला निकाला था और माया ने उनको इसलिए मार दिया था क्योंकि वो जानती थी कि ये आगे टाइम में छेड़खानी करने से रोकेंगे, इसलिए इनको मारना ज़रूरी है। इसके बाद वो कहती है कि तुमको अब जाना होगा साल 2018 में और अपने फादर को बचाना होगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो इस एडम का भी पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और आगे जितने भी एडम के टाइमलाइन होएगी उन सब का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो बोलता है, ठीक है। तभी वहाँ पे आ जाती है माया अपने लोगों के साथ पकड़ने उन लोगों को। वो बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ। एडम अपने जूनियर एडम के साथ वहाँ से भाग जाता है और उसकी वाइफ लुइस
वहाँ थोड़ी देर फाइट के बाद मारी जाती है। माया अपने जेट से आके उसके ऊपर गोली चला देती है और वो मर जाती है। और हम देखते हैं दूसरी ओर एडम अपने जेट से निकल जाता है साल 2018 में। साल 2018 में पहुंचने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे उस क्लासेस में जहाँ पे उसके फादर पढ़ाते हैं। उसके फादर एक फिजिक्स टीचर रहते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर अमर रखती है, आपके मरने के बाद भी। आप ऐसे फार्मूलाज को बनाते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन उनको सॉल्व करती है और इससे आपका नाम आगे बढ़ता है और देश की तरक्की होती है और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है। इस दौरान वहाँ पे बड़ा वाला एडम बैठता है। वो कहता है जूनियर एडम से कि तुम बिल्कुल शांत रहोगे और तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है मैं ऑडिट करने आया हूँ। क्लास ओवर हो जाती है। वो लोग बात करते हैं आपस में। उन दोनों एडम को देख के उसके फादर जान जाते हैं और बोलते हैं एडम। वो बोलता है हाँ हम फ्यूचर से हैं। वो बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम करोगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। वो बोलता है हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो सुनिए। तो बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, यहाँ से जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो दुनिया बर्बाद हो सकती है। वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और तभी बड़ा एडम उनकी नाक पे घूंसा मारता है और कहता है अब सुनोगे। उसके बाद वो दोबारा पलट के घूंसा मारते हैं, हाँ बोलो। उसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ बैठ के लोग बात करते हैं। वो बोलता है कि जो भी हो ये सब सही नहीं है, मैं इन सब में भाग नहीं लेना चाहूँगा और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहूँगा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और उसके फादर लुइस वहाँ से चले जाते हैं। दोनों एडम आपस में बैठ के बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम ही जाएंगे उस लैब के अंदर और उसको फोड़ देंगे, जिससे कि वो हमारे फादर को मार ही नहीं पाएगी कभी। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर की माया जाती है साल 2018 की माया के पास। साल 2018 की माया उससे कहती है कि तुमने जो जो शेयर्स मुझसे खरीदने को कहे थे मैंने सब खरीद लिए, लेकिन इनमें से कोई भी इको फ्रेंडली नहीं है, ये आगे जाकर के इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। वो कहता है कि तुम्हें अपने भविष्य पे ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। वो बोलती है कि तुम्हें अब एडम को मारना होगा। वो बोलती है एडम तो एक छोटा सा बच्चा है। वो कहती है लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है जिसके बारे में तुम नहीं जानती हो। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि दोनों एडम निकल पड़े हैं लैब के लिए उसको फोड़ने को। वहीं दूसरी ओर अगले दिन लुइस अपनी बीवी से बात करते हैं कि क्या मैं अच्छा फादर नहीं हूँ। वो बताती है ऐसा नहीं है, जब आप अपने काम में बिजी होते हैं तब आपको नहीं महसूस कर पाते हैं, बट जब आप घर में होते हैं तब आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं होता है। आप एक अच्छे फादर हैं। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए। वो निकल जाता है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। वहीं दूसरी ओर दोनों एडम पहुँचते हैं उस लैब में जहाँ पे वो बोलता है ये काफ़ी खाली जगह है। वो बोलता है कि तुम इस गैजेट को लो और इसकी मदद से मुझे बचाना। वो एक ड्रोन रहता है जिसको कि जूनियर एडम चला रहा होता है। वो आगे बढ़ता है, वहाँ पे काफ़ी गुंडे आ जाते हैं जो कि फ्यूचर के होते हैं। काफ़ी देर की लड़ाई चलती है और ऊपर से जूनियर एडम उसको बचा रहा होता है। वहीं सामने से दो कार आती हैं और वो बड़ा एडम कहता है कि तुम मुझे इनसे बचा लोगे। वो बोलता है हाँ बचा लूँगा। वो एक कार को तो गिरा लेता है पर दूसरी कार बस टक्कर मारने वाली होती है बड़े एडम को कि उतने में वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और उन लोगों को बचा लेते हैं। वो कहता है कि मेरे बिना इस लैब में जा कहाँ से पाओगे, क्योंकि एक आई कार्ड लगता है। वो दोनों लैब की ओर निकल जाते हैं। बड़ा एडम जूनियर एडम से कहता है बाहर रुक के हम लोग के ऊपर निगरानी रखना। वो बोलता है ठीक है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर पहुंचने में लुइस बताता है कि इस रिएक्टर को दो तरीके से बंद किया जाता है। पहले तरीके में अगर चिप हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन एक रिएक्शन भी है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो ये 100 मील तक का ऐसा धमाका करेगा कि आपस में जितने भी 100 मील के लोग होंगे वो सारी लाइफ फॉर्म में मिट जाएगी। बड़ा एडम कहता है पहला वाला आइडिया ही ट्राई करना चाहिए, दूसरा आइडिया नहीं हो तो सही है। वो वहाँ पे जाते हैं और चिप निकाल देते हैं और वो रिएक्टर बंद हो जाता है। वो बोलता है अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं दोनों माया। वो बोलती है वाह तुमने हमें धोखा दिया। वो बोलता है तुम तो पहले ही मुझे मारने वाली थी, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में तुम इसका बहुत गंदा इस्तेमाल करोगी जिस वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी वेस्ट हो चुकी है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाहर पकड़ जाता है जूनियर एडम। वो बोलती है कि तुम मुझे वो चिप दोगे। वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जूनियर एडम भी आ गया है। फिर उसके बाद काफ़ी लंबी फाइट चलती है, जिस फाइट के दौरान वो रिएक्टर फट जाता है और वो आसपास की जितनी भी मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं उसको पकड़ने लगता है। तभी लुइस वहाँ पे उसको ऐसे ऑफ करते हैं कि वो अंदर ही अंदर रहे और बाहर की चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इससे पहले रिएक्टर बोलता है कि मैं लॉक लगाने वाला हूँ और वो पूरी लैब बंद करने के लिए एक टाइमर शुरू करता है। तभी वहाँ पे काफ़ी फाइट के दौरान एक मौका ऐसा आता है जब लुइस गन पॉइंट पे आ जाता है माया की। फ्यूचर की माया कहती है इसको मार दो। इस समय की माया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती है कि ये तुम्हें करना ही होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, अगर तुम इसको नहीं मारोगी तो तुम्हारे लिए दिक्कतें बनेंगी। और उसको धक्का देके उससे गन लेके लुइस के ऊपर गन चला देती है। तभी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गन मुड़ जाती है उस रिएक्टर की तरफ और वो आर पार हो जाती है इस समय की माया से। माया मर जाती है और इस जो 2050 की माया आई होती है वो गायब हो जाती है।
क्योंकि जो भी यहाँ मरेगा वो फ्यूचर में भी गायब हो जाएगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लुइस उनसे कहता है मेरे घर चलो, मेरे साथ थोड़ा बेसबॉल खेलो। वो लोग घर में बेसबॉल खेलते हैं। इसी दौरान उसको एडम बताता है कि हम दोनों कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और अपनी अपनी टाइमलाइन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि टाइम ट्रेवल की मशीन ही अब नहीं बची। और इसी दौरान खेलते खेलते वो लोग गायब हो जाते हैं और अपने अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि जूनियर एडम आगे जाके फ्यूचर में मिलता है लुइस से एक लैब में। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।